हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आर डी शर्मा मैथ्स के डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले सेगमेंट के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू ई रेज टू द पावर cx की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें लिखनी है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि इसमें वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, यानी कि एक बार हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू e पावर cx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा c इंटू ई रेज टू द पावर cx, यानी e पावर x का तो वही होगा डिफरेंशिएशन जो होगा, लेकिन इस cx का डिफरेंशिएशन होगा फिर से तो c बन जाएगा। तो यहां से अगर आप इस e रेज टू द पावर cx को देखें तो इसकी जगह y लिखा जा सकता है। तो dy by dx इज इक्वल टू c इंटू y, यानी कि c की वैल्यू क्या हो गई dy by dx डिवाइडेड बाय y, यानी कि गिवन इक्वेशन में आप c की जगह ये चीज पुट कर सकते हैं dy by dx अपॉन y। डिफरेंशियल इक्वेशन में फाइनली हमें इस c को हटाना है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी y इक्वल टू e पावर dy by dx अपॉन y, तो इसको मैं 1 by y लिख देता हूं इनटू x। ठीक है, ये बन जाएगी। अगर दोनों साइड में ln ले लूं तो यहां बनेगा ln y और इसमें ln लेते ये e हट जाएगा, तो बनेगा y डैश x dy by dx को y डैश लिख दिया x अपॉन y। ओके, ये y इधर जाएगा तो बनेगा y ln y इज इक्वल टू x y डैश। तो ये आ जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी y ln y इक्वल टू x y डैश का मतलब dy by dx है। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड में dy by dx इक्वल टू y by x प्लस फंक्शन ऑफ y by x अपॉन फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन, इसका सॉल्यूशन निकालना है हमें। तो हम क्या करें भाई, सबसे पहले ये मान लेते हैं कि y by x इक्वल टू t है, तो y इक्वल टू xt हो गया। तो जहां कहीं dy by dx आएगा उसको क्या पुट करेंगे x dt by dx प्लस t dx by dx, यानी कि t। अब dy by dx की जगह x dt by dx प्लस t लिखा और y by x की जगह t लिखा, तो एक t से ये t कट जाएगा तो रह जाएगा x dt by dx और इधर बचेगा f of t, क्योंकि y by x की जगह t हो गया, नीचे होगा f डैश t। ठीक है, ये इक्वल टू में है क्योंकि ये वाला तो कट गया और ये बच गया। अब t वाले पार्ट्स को एक साइड ले लेंगे, x वाले पार्ट्स को एक साइड ले लेंगे, तो ये बन गया f डैश t डिवाइडेड बाय ft dt इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय x। ऐसे कुछ होगा ना। अब देखो इसमें ft को अगर कुछ p माना जाए तो f डैश t dt dp होगा, dp डिवाइडेड बाय p ln p, जहां p f of t है और ये हो जाएगा ln x, इसको आप cx लिख दें क्योंकि ln x प्लस ln c आएगा तो ln cx लिख दें। तो p इक्वल टू क्या आ गया cx, और p क्या था f of t और t क्या था y by x, तो f of y by x इक्वल टू cx। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। c लिख दें या kx लिख दें, जो भी है। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें ऑर्डर और डिग्री दोनों चीजें निकालनी है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव हमें देखना है, तो ये 2 टाइम डेरिवेटिव कर रखा है, यहाँ पे भी 2 टाइम, यहाँ 3 टाइम, तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 3, क्योंकि मैक्सिमम 3 टाइम्स हमने डिफरेंशिएशन किया है। अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री का मतलब है कि जिस जगह मैक्सिमम ऑर्डर जहां से हमें मिल रहा है उसकी पावर कितनी है। तो आप कहेंगे कि यहां से मिल रहा है y3, इसकी पावर 1 है, लेकिन नहीं, इसको हम छोड़ नहीं सकते, इसको भी हमें इंक्लूड करवाना पड़ेगा। और हम किसी भी चीज की पावर नेगेटिव में नहीं चाहेंगे। जैसे यहाँ y3 की पावर -1 है, तो पहले पूरी इक्वेशन को y3 से मल्टीप्लाई करो। जैसे पूरी इक्वेशन y3 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ y3 की पावर 2 हो जाएगी,
ठीक है, और जैसे y3 की पावर 2 होगी तो फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 2 बन जाएगी। तो इसका ऑर्डर 3 है और डिग्री 2 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, dy by dx plus 1 equal to e की पावर x plus y। इसका सॉल्यूशन करना है हमें, तो हम x plus y को ही t मान लेते हैं, तो 1 plus dy by dx ये हो जाएगा हमारा dt by dx। ठीक है, तो ये इधर ये लिखा हुआ है ना 1 plus dy by dx, इसकी जगह लिख देता हूं मैं dt by dx, और इधर हो गया e पावर t। ओके, अब देखो इसको इधर ले लें e पावर t को, तो e पावर माइनस टी dt इक्वल टू dx। इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा माइनस, इंटीग्रेशन तो हो जाएगा माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t, और इसका हो जाएगा x, और एक c लगा सकता हूं मैं। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को e की पावर t से मल्टीप्लाई कर दें तो, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, डायरेक्टली यही आंसर आ जाएगा x प्लस e टू द पावर माइनस t प्लस c इक्वल टू 0, या इक्वल टू कुछ k ले लो चल जाएगा, वो माइनस c उधर आकर k हो गया, और t क्या है हमारा x प्लस y। ठीक है, तो x प्लस e की पावर माइनस x प्लस y इक्वल टू k, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको थोड़ा वेरी कर सकते हो, दूसरी फॉर्म में लिख सकते हो, पर ये आंसर भी सही है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4। इसका सॉल्यूशन करना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4। तो पहले x स्क्वायर उधर ले लूं मैं, तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स उधर वाई स्क्वायर इधर, तो इधर रह जाएगा वाई क्यूब बाई 3, क्योंकि वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3, डी एक्स उधर गया तो 4 का 4x, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, और एक c बच जाएगा। इसको इधर ले लें, तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई क्यूब बाई 3 इक्वल टू 4x प्लस c, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 12x प्लस c डैश। ठीक है, c 3c आएगा, उस 3c को एक नया कांस्टेंट c डैश मान लिया हमने, तो इस वजह से इस क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन बन गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 12x प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में है x dx प्लस y dy इक्वल टू x स्क्वायर y dy माइनस y स्क्वायर x dx। तो देखो भाई x dx प्लस y dy, इधर वाले पार्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है ये, अगर यहाँ पे x y कॉमन लें तो ये बन रहा है x dy माइनस y dx। ठीक है, या फिर थोड़ा कुछ और किया जा सकता है और y को इधर कॉमन ले लें और x को इनमें कॉमन ले लें, dx वाली टर्म्स को एक साथ लेंगे चलो, और dy वाली टर्म्स को एक साथ लेकर देखते हैं क्या बन रहा है। तो dx की टर्म्स को एक साथ लिया तो यहां बन रहा है x प्लस xy स्क्वायर, ये वाला, और dy वाली टर्म्स को एक साथ लिया तो बन रहा है x स्क्वायर y माइनस y। ओके, यहां से x कॉमन निकल रहा है तो x dx 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से y कॉमन निकल रहा है तो y dy x स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब सारे x वाले टर्म्स को dx की तरफ ले आओ तो x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 dx, और सारे y वाले टर्म्स को dy की साइड ले जाओ तो y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। अब इंटीग्रेशन करना इजी है, x स्क्वायर को कुछ p मान ले तो 2x dx dp हो जाएगा, बल्कि x स्क्वायर माइनस 1 को ही मान लो आप तो p, तो 2p 2x dx क्या हो जाएगा dp। ठीक है, तो x dx हो जाएगा dp by 2, और x स्क्वायर माइनस 1p हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर को आप q मान लो तो 2y dy हो जाएगा dq, तो y dy क्या हो जाएगा dq डिवाइडेड बाई 2, और 1 प्लस वाई स्क्वायर को तो मैंने q माना ही है। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा देखो, dp by p का ln p
और डी क्यू बाई क्यू का ln क्यू, और एक ln c भी बनेगा तो उसको ln c इंटू क्यू लिख देता हूं मैं। p ln से ln कट जाएगा, p इक्वल टू c q आ जाएगा, और p क्या है x स्क्वायर माइनस 1, और c तो कांस्टेंट है, और q कौन था 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू c इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। आप इस चाहें तो इस 1 को भी कांस्टेंट में इंक्लूड करवा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, उसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकालना है 0,1 पे, यानी x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 है, तो जो भी कांस्टेंट टर्म आएगी c उसको हटाना है हमें। ठीक है, तो यहां से देखो dy बाई dx इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं। पहले इसको इधर ले गया और इसको डिवाइड कर दिया। अब x की टर्म्स एक साथ, y की टर्म्स एक साथ, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है tan इनवर्स y का, और ये tan इनवर्स x का, और एक c आ जाएगा, तो ये हो गया tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, अब देखो इसमें कहा गया है कि x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, चलो पहले इसको लिख लेते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू c। इसको फॉर्मूले में इस c की जगह भी मैं चाहूं तो चलो यही लिख लें इक्वल टू c tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू c। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया tan c। ठीक है, अब देखो x की जगह 0 और y की जगह 1 पुट करो, तो 0 0 1, तो tan c इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू कितनी होगी पाई बाई 4। अब c की वैल्यू पाई बाई 4 है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये आंसर क्या आ जाएगा। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है y की, तो c की वैल्यू पाई बाई 4 होती है, पूरा 1 हो गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई हो गया। y को एक साइड ले लें, y 1 प्लस एक्स इक्वल टू ये x दूसरी साइड जाएगा 1 माइनस एक्स, तो y का फाइनल आंसर क्या हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो इस टाइप से 7th क्वेश्चन में सॉल्यूशन आ जाएगा स्पेसिफिक सॉल्यूशन y इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और जनरल सॉल्यूशन x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू tan c। ठीक है, गिवन कंडीशन में c की वैल्यू पाई बाई 4 है, यानी कि tan c की वैल्यू 1 है, इसलिए ये आंसर आया। ठीक है, अब आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस वाले वीडियो के लिए, x dy बाई dx माइनस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो सारे टर्म्स को एक साइड करें, या ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लीनियर इक्वेशन है, x एक्स्ट्रा है तो इसको डिवाइड कर देते हैं, dy बाई dx माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा ना, वो बनेगा e माइनस 1 बाई एक्स dx। ठीक है, तो 1 बाई एक्स तो ln x होता है, पर आगे वाला माइनस उसको ln 1 बाई एक्स बना देगा, जो e से कटकर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्म में ओनली हमें 1 बाई एक्स मिलेगा। ठीक है, अब ये 1 बाई एक्स है, तो फाइनल आंसर हमारा आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये तो आ गया y बाई एक्स, लेकिन इधर क्या आएगा x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बेसिकली 2x से मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट द इक्वेशन, तो ये बनेगा 2y इक्वल टू एक्स क्यूब
प्लस 2cx, 2c को कुछ c डैश मान लो, ठीक है। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सम c डैश x। तो ये हो गए हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ 8 क्वेश्चंस। पार्ट सी भी कंप्लीट हो गया हमारा। कुछ और वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशंस के और देखेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आर.डी. शर्मा एमसीक्यू में डाउट है तो आप मुझे इस सीरीज के किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, उसका सॉल्यूशन मैं जल्दी ही आप तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू।